लोग हमारी निंदा करते हो, हम पर बड़ी कृपा करते हैं, हमारे पापों को नष्ट करते हैं। बिना भोगे पापों को नष्ट करने का उपाय है अपनी निंदा करवाना। हमने एक बार सत्संग में सुनाया था कि अयोध्या के एक नरेश से जिनको गलित कुष्ठ हो गया था पूरे शरीर में, तो राज दरबार में बैठने में बड़ा संकोच करते थे। तो वशिष्ठ भगवान से कहा कि कोई ऐसा उपाय है कि गलित कुष्ठ पूरे चेहरे में सब जगह ऐसा था। उनका एक उपाय बहुत जोर का है। तुम्हारे बड़े भ्राता युद्ध में पधार गए थे, उनकी पत्नी महल में है, तो रोज रात के 8 से 10 बजे तक 2 घंटा उनको रामचरित्र सुनाया करो, बस इसी में ठीक हो जाओगे। और शुरू कर दिया 8 से 10 बजे तक। अब लोगों की तो दृष्टि होती है, देखो बोले कितना नीच राजा है कि अपने बड़े भाई की विधवा स्त्री के पास 8 से 10 बजे तक समय काटता है। अब निंदा शुरू हुई, तो लोग निंदा जानते हो कैसे करते हैं, सुनो। बोले राजा जो है ना अपने बड़े भाई की पत्नी के पास 2 घंटे रहता है 8 से 10 बजे तक। दूसरे का बोले सुनो, आखिर पूरी अयोध्या में फैल गई बात कि राजा जो है वे विचारी है और वो अपनी बड़े भ्राता की पत्नी जो माता के समान पवित्र मानी गई है, उससे उनका गलित कुष्ठ ठीक होना शुरू हो गया। अब राज कर्मचारी बड़े बड़े पदाधिकारी सब सभा में बैठे और राजा से निंदा की कि आपको ऐसा उचित नहीं है, तो सब ठीक हो गया। केवल नाक में गलित कुष्ठ रह गया। वशिष्ठ जी से आप जिया नहीं जाता है। बोले क्यों? बोले पूरे अयोध्या में निंदा, पूरी समाज में निंदा, पूरे राज दरबार में निंदा। बोले ठीक हो गए कि नहीं? बोले ठीक तो हो गए। बोले इसी निंदा ने तुम्हारे सारे पाप काट दिए। बोले अच्छा महाराज, बड़ी खुशी हुई। बोले महाराज ये नाक, बोले नाक वशिष्ठ के हिस्से की है, और वशिष्ठ जानता है कि तुम रामचरित्र सुनाने जाते हो, वहां गलत आचरण करने नहीं जाते, इसलिए ये नाक का तो तुम्हें बना ही रहेगा। नाक से अगर हम तुम्हारी निंदा करें तो तुम्हारी नाक ठीक हो जाएगी। और हम जानते हैं तुम निंदनी नहीं बंदनी हो, तुम भगवान के पावन चरित्र को 2 घंटे सुनाते हो जाकर और अपनी भाभी को प्रणाम करके आते हो, इसलिए मेरी आज्ञा थी, मेरे को पता है, तो मैं निंदा नहीं करूंगा। तो जो निंदा करते हैं वो हमारे पापों को नष्ट करते हैं। बिना भोगे बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाए जिसकी निंदा हो। पर हमको जानबूझ के ऐसा नहीं करना कि हम ऐसा कुछ करें कि लोग अपने आप लोग निंदा करने लगे। तो जो निंदा करते हैं वो तो एक पद है साधु निंदक मित्र हमारा, शायद चरणदास जी का पद है, साधु निंदक मित्र हमारा। निंदक निरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर हमारी कोई निंदा करता है तो हमारे पाप, हम किसी की निंदा न करें और दूसरे के द्वारा की हुई निंदा को सह जाए तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हे भाई, तुम किसी की निंदा मत करो, खूब नाम जप करो, सब में भगवत दर्शन करो, तो हर समय तुम प्रसन्न रहोगे। तुम्हारा चित्त भगवान की कृपा से ये शोक चिंता आदि से दूर रहेगा।